अपना आइसोमेरिज्म चल रहा था, उसमें अपने आइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स के पढ़े थे, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर अपन कंप्लीट कर सके। आज अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे होते हैं, इसमें कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे कंपाउंड दैट हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप इन स्पेस कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है, उनमें सेम क्या होता है, उनका सीक्वेंस किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का, लेकिन क्या है उनके एटम्स क्या है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे उसमें होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले अपन इसके टाइप्स पढ़ते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। जैसे अपन ने पढ़े थे बॉन्ड्स पे, तो बॉन्ड्स के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, अब कन्फॉर्मेशनल जो होता है वो सिंगल बॉन्ड्स के लिए होता है। कॉन्फिगरेशनल में अलग से 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्फॉर्मेशनल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का जनरेट बाय रोटेशन ऑफ अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, आता है समझ में कैसे होता है ये? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होगा। ठीक है, इसको समझिए कुछ इस तरीके से होगा ये कि क्या है, इसको एक को क्या है कन्फर्मर और एक को रोटामर्स कहते हैं इनको। ठीक है, अभी कन्फर्मर और रोटामर्स क्या होते हैं ये अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कन्फर्मर कन्फर्मर समझ में आ गया आपको। अब कॉन्फ़िगरेशनल के बारे में समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। अभी कौन कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल में अपन जानते हैं जैसे सिस और ट्रांस होते हैं। नाम सुना होगा आपने कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं? सिस और ट्रांस वाले। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, फिर इनको अपन अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली क्या होते हैं? 2 टाइप किस तरह से होते हैं? सिस और ट्रांस। इसमें कुछ कंडीशंस भी होती है, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है वो पढ़ेंगे अपन। सिस और ट्रांस होते हैं, आपने देखा होगा, अभी बताता हूँ इनको किस तरह से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ कंडीशन होती है जो कौन कौन सी होती है, जैसे रिस्ट्रक्शन रोटेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में होते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड में, एक ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे राइट हैंड साइड में। इतना सा डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, यहाँ समझ में आ रहा है आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, ठीक है, अपन इसको इथेन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं कन्फर्मेशनल के अंदर। तो देखिए कुछ इस तरह से बनाते हैं। जब अगर मान लीजिए अपने पास इथेन है, इथेन का फॉर्मूला होता है अपने को पता है C2H6 होता है। ठीक है, अपने पास पता है फॉर्मूला। इसको किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, देखिए H, ये हाइड्रोजन एटम को इस तरह से शो करते हैं। दैट्स कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल। और कन्फॉर्मेशनल्स होते हैं कन्फॉर्मेशनल, इसको क्या बोलेंगे? वेज लाइक डायग्राम्स। कैसा? वेज और डैश लाइक। समझ में आ रहा है? वेज और डैश लाइक बोलते हैं इसको। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अपन इसमें भी होता है एक शो हॉर्स और कुछ होते हैं इसको बताने के लिए, स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए कुछ होते हैं, उनको समझाता हूँ। शो हॉर्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपन वही इथेन को अगर शो हॉर्स की फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिखते हैं उसको। ठीक है, H इसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको क्या क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, फिर ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए ये क्या है, प्रेजेंटेशन है सोर्स की बताने की कि किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स ने बताया। तो ये देखिए दिस इज कॉल्ड शो हॉर्स प्रोजेक्शंस। ठीक है, फिर आते हैं न्यूमैन। इसके बाद में आए थे न्यूमैन। जैसे आपने देखा न्यूमैन ने क्या है इस तरह से बताना चाहा उन्होंने। ठीक है, एक तो इस तरह से बता दिया और बाकी के कहाँ थे? जस्ट इसके पास में। ठीक है, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गई। अब ये क्या आता है न्यूमैन और ये क्या नाम थे इनका, शो हॉर्स जो प्रोजेक्शन थी, ये भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? 2 टाइप की, वो देखिए। सबसे पहले इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन इसी को C2 और H6 का बनाना अपने को। इसमें 2 टाइप से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं वो देखिए। अब इसमें फर्क देखना आपकी कैसे कैसे बनता है, डिफरेंस देखना। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस पता चलता है अपने को दोनों में। दिस इज, एक तो ये इस तरीके से बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, एक इस तरह से बनाते हैं। देखना दोनों में डिफरेंस पता चलेगा आपको। कुछ डिफरेंस पता चल रहा है आपको? चल रहा है। इधर से क्या है वाई की तरह बनेगा, इस तरह से ये वाला वाई बनेगा, और इसमें क्या है ये वाला वाई बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरह से उल्टा वाई बनता है, सीधा वाला वाई मतलब एक्स और वाई जेड तीनों पे आया, तो इसको इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्लिप्स्ड। ठीक है, और इसको स्टेगर्ड। वाई देखिए अगर इस तरह से वाई बन रहा है इस तरीके से तो इक्लिप्स्ड। ठीक है, और इस तरह से सीधा वाला वाई बन रहा है तो स्टेगर्ड। ठीक है, ये तो किसको बोलेंगे? शोर्स में। सेम बात अगर अपन बात करें किसके अंदर?
न्यू मेन के अंदर, न्यू मेन में भी वही बोलेंगे इक्लिप्स और स्टेगर कैसे बनते हैं वो देखिए। फॉर एग्जांपल अगर y इस तरह से बन रहा है, सीधे से समझा रहा हूँ मैं, ज़्यादा डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे देखिए y इस तरह से, इसमें भी y सीधा ही बनेगा, कोई चेंज नहीं है y के अंदर। दिक्कत आएगी कहाँ, इधर अगर हाइड्रोजन दूसरा वाला जो है बॉन्ड बिल्कुल इस वाले बॉन्ड के पास में होंगे, बिल्कुल इस वाले बॉन्ड के पास में, ठीक है, इस वाले बॉन्ड के, लेकिन इसमें क्या है दूर दूर होगा, थोड़ा दूर दूर होगा, ठीक है। इसमें क्या है एंगल कितना होगा, बिल्कुल 0, और इसमें एंगल कितना होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको इक्लिप्स्ड और इसको स्टेगर्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है इतना समझाने जैसा, ठीक है। तो ये इतनी सी थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं ज्योमेट्रिकल में बात कर रहे थे अपन सिस और ट्रांस की, तो उसमें भी देखिए उसमें ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, सिस और ट्रांस कैसे बनाते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। CH3H, ठीक है, इसमें क्या है और इसमें डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर दोनों अपने फंक्शन, ये क्या है दोनों सेम, अगर ऊपर लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो अलग अलग हो, ठीक है, ऊपर जो है दोनों सेम आ जाए अगर, तो इसको बोलेंगे सिस। वहीं अगर आमने सामने अगर सेम आ जाए, ठीक है, आमने सामने क्या है सेम आ जाए, इधर CH3 इधर भी CH3 इधर H, आमने सामने अगर आ जाए तो इसको ट्रांस बोलेंगे। ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ लिया होगा, आई होप आपको आता है, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल भी कितने टाइप के होते हैं, वो कौन से होते हैं, उसके लिए अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, उसमें मैं पूरा बताऊंगा। आई थिंक यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।